आज नहीं अब्बा, आज नहीं। आज कोई भी गलती उसकी छुपाने की कोशिश मत कीजिएगा। सच सच बताएं कि कितनी बार वो मार जाती थी। मेरी बहन जब तक नहीं मिलेगी मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। अरे हादी, मुझे नहीं पता तुम्हारी बहन कहाँ है। मेरी इज्जत पे हाथ डाला है ना आपने। आप ये मत भूलें कि आपके घर में भी इज्जत है। आसिया चुप कर जाओ, कितना रोओगी? अब रोने से क्या फायदा? सच बदल तो नहीं जाएगा। भाभी सारी जिंदगी इज्जत से गुजारी, अब इस वक्त पे आकर सौतन का दुख। जवान बेटियां हैं मेरी, उन्हें रुखसत करना है। क्या मुंह दिखाऊंगी खानदान वालों को? क्या जवाब दूंगी मैं उन्हें? अभी तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि ये सारा हंगामा ज़ारा के ससुराल वालों के चाहने के बाद हुआ है, वरना वो क्या सोचते हैं हमारे बारे में और जया भाई के बारे में। देखिए, आप लोगों को जो सोचना आप सोचा है, लेकिन मैं पुप्पा जान के बारे में ऐसा नहीं सोचता। मैं श्योर हूं कि उनको कोई ना कोई फंसाने की जरूर कोशिश कर रहा है। उन्हें कोई क्यों फंसाएगा भला? उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। देखिए पुप्पी, आप परेशान ना हो, मैं जाके देखता हूँ। बहुत बेइज्जती होगी सबके सामने। परसों रुखसती है भाभी, क्या जवाब दूंगी खानदान वालों को? कैसे नजरें मिलाऊंगी मैं सबसे? क्या बात है? आज बड़े इत्मीनान में नजर आ रहे हो। समझो प्लाट तुम्हारा हुआ। हदी मान गया? अरे मान जाएगा। वो कैसे? अरे अब वो अपनी बहन को ढूंढेगा या अदालत के चक्कर काटेगा प्लाट के लिए। क्या मतलब? आज तो वो हुरिया की बारात थी ना? थी, लेकिन वो तो भाग गई अपने आशिक के साथ, अपने बाप और भाई की इज्जत को मिट्टी में मिलाकर। भाग गई? सच सच बताओ हारिस, इसमें तुम्हारा तो कोई हाथ नहीं है ना? अरे जब भी करना उल्टी ही बात करना आप ही। शाबाश। अगर मेरा कोई हाथ होता तो मैं यूं तुम्हारे सामने बैठा होता। कुछ तो अक्ल से काम लिया करो। ऐसे हाथी तो बिल्कुल मछली के तरह से फड़फड़ा रहा होगा ना? ओ तौबा तौबा, आप पे ससुरालियों ने जो जलील किया है बाप बेटे को, मजा आ गया। ऐसा तो होना ही था। यतीमों को सताने की अल्लाह तो सजा देगा ना। और क्या? इस वक्त कौन आया होगा? तो तुम जाकर देखो ना कौन है। तुम्हारी क्यों जान जा रही है? अरे तो तुम जाकर देखो ना, क्या पता कोई खातून हो। अच्छा ठीक है, जा रही हूँ। वो इतनी रात को बता रही? इसे कहते हैं एक तीर से दो शिकार। मैंने तो कुछ बदला नहीं लिया अपनी बेइज्जती का जिया साहब। जो हादी लेगा अब आएगा मजा। भाई तो कोई भी नहीं था। बच्चे होंगे ना। हाँ शायद। आओ तुम भी खाना खा लो। तुम खाओ, मेरा मन भरा हुआ। वैसे अच्छा हुआ इनके साथ।
समीर प्लीज प्लीज उसे कुछ मत बताना। जितने कम लोगों को पता होगा हमारे लिए उतना अच्छा है। उसे शक भी नहीं होने देना प्लीज। हेलो गुड मॉर्निंग माय वाइफ। गुड मॉर्निंग। क्या बात है, आज सुबह ही सुबह आपका मूड ऑफ है? आज तो आपको बहुत खुश होना चाहिए था। नहीं, वो असल में बहुत थक गई हूँ, शायद इसलिए। अरे कोई बात नहीं, एक गरम कॉफ़ी पीजिए और जल्दी से रेडी हो जाएं। मैं आपको लेने के लिए आ रहा हूँ। लेने आ रहे हो? मगर क्यों? एक्चुअली मॉम साइड के निकाह के बाद ज़ारा का पहला फंक्शन है, तो जो जोड़ा है वो ससुराल की तरफ से आएगा। सो मैडम गेट रेडी, यू हैव ओनली 20 मिनट्स। नहीं नहीं समीर, तुम इस वक्त प्लीज नहीं आना। मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जा सकती हूँ। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। क्या हो गया ज़ारा, इतना घबराई भी क्यों तुम? मैं बाद में बात करती हूँ। अल्लाह हाफिज। जी जनाब, क्या मसला दरपेश है? सर वो मेरी बहन कल दोपहर से गायब है। ऐसे कैसे गायब हो गई? कब गायब हुई है और आखिरी बार कहाँ देखा था आपने? वो मैंने कल उसे पार्लर ड्रॉप किया था, वहाँ तैयार होने गई थी, रात में ही बारात थी उसकी। यानी कि बारात वाले दिन लड़की घर से गायब हो गई। आपको किसी पे शक है? जी हाँ, वो सुपरमार्ट वाले ज़िया साहब। कौन से ज़िया साहब, जिनकी बड़े बाजार में सुपरमार्ट है? जी वही। क्या कह रहे हैं आप? उनकी उम्र देखी है, इस उम्र में भी ये हरकत? आपको कोई गलत फहमी हुई होगी। मेरे पास सबूत है, ये देखिए। जो उन्होंने मेरी बहन को मैसेजेस किए और जो मैसेजेस मेरी बहन ने उनको किए, वो सारे हैं इस पर, वक्त और तारीख के साथ। जिस तारीख को मेरी बहन गायब हुई है उस तारीख का मैसेज भी है। सर वो आप जितनी जल्दी हो सके उनकी FIR काटें और उन्हें गिरफ्तार करें। मैं जानता हूँ ऐसे नहीं मानेंगे वो। FIR काट देते हैं। खादिम हुसैन, यस सर। सर को लेके जाओ और इनकी रिपोर्ट लिखो और गाड़ी भी निकालो, चल के देखते हैं माजरा क्या है। बहुत शुक्रिया। ये 2 लगे हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पर भी है, उधर भी है। और फुटेज चेक करते हैं। हाँ फोटो चेक कर। पापा ये देखिएगा, ये तो नहीं है। नहीं, ये नहीं है। ज़िया साहब आप परेशान ना हो, ये इल्ज़ाम आप पर कभी साबित नहीं होगा। पापा इन दिनों में किसी लड़के ने जॉब छोड़ी है?
हाँ वो सब गया ना कल जॉब छोड़कर। कल? हाँ कल। आपके पास उसका कोई कांटेक्ट नंबर या घर का एड्रेस? अरे उसकी आईडी कार्ड की कॉपी है ना, उससे एड्रेस निकल आएगा। बाबा चल। कौन? बोलो मैं हूँ असद, जल्दी खोलो। हाँ भाई हारिस। हमजा को तुम्हारे घर का एड्रेस मिल गया है। ताला लगा है ना वहाँ? हाँ हाँ लगा हुआ है। बहरहाल होशियार रहना, कोई आवाज़ नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि तुम लोग वहाँ रह रहे हो, ठीक है? तब तक मैं दूसरी जगह का बंदोबस्त करता हूँ, और हुरिया को भी समझा देना। हाँ हाँ दादा तू फिक्र मत कर, सिलसिला यहाँ पर। हाँ चलो। हारिस था, तुम दुकान गए थे, बात हुई उससे? रात से घर वापस क्यों नहीं आया? यार समझवाया है, खा लेना। वो तो ठीक है, लेकिन वो कब आएगा? आ जाएगा शाम को। लेकिन सुनो, यहाँ कोई आवाज़ नहीं करना, करीब करीब किसी को पता नहीं चलना चाहिए यहाँ पर कोई मौजूद है, ओके? और हाँ, अंदर कमरे से बाहर आने की भी ज़रूरत नहीं है। हारिस ने बहुत सख्ती से मना किया है, समझ रही हो ना? मैं निकलता हूँ अब, ठीक है? लेकिन हारिस तो... आ जाएगा यार, आ जाएगा, तुम दरवाज़ा बंद करो बस। बात तो सुन के जाओ। ये सब कुछ जो आप करेंगे सिर्फ गुंडागर्दी कहते हैं। गुंडागर्दी नहीं है ये। तुम्हारे बाप ने मेरी बहन को भगाया है, समझी? शुक्र भैया। अबू आप लोग? जिया साहब, आपको हमारे साथ थाने चलना होगा। पर क्यों? देखिए जिया साहब, मैं आपको आखिरी मौका दे रहा हूँ। मेरी बहन मेरे हवाले करे, मैं चुपचाप यहाँ से चला जाऊंगा, ये सब भी खत्म हो जाएगा। देखो मैंने कहा है तुम्हारी बहन मेरे पास नहीं है। मैंने कहा था ना, वे इस तरह नहीं मानेंगे। आपके खिलाफ इन्होंने FIR कटवाई है और हमारे पास अरेस्ट वारंट हैं आपके। बाकी बातें थाने में चलकर होंगी। अरेस्ट करो जी।
क्या हुआ, क्यों हाँफ रहा है? पर्चा कटवा दिया है जिया साहब के खिलाफ। पुलिस पकड़ कर ले गई है इनको। मैं तो कहता हूँ कुछ दिनों के लिए तू भी गायब हो जा। अगर मैं गायब हुआ तो हादी को खामखा मुझ पर शक हो जाएगा, और मैं ऐसा चाहता नहीं। और तू ताकि हाथ मुंह धो और काम कर। क्या हम सब क्या जवाब दूं मैं खानदान वालों को? कल कल बेटी की रुखसती है और को पुलिस पकड़ के ले गई। पप्पू प्लीज आप परेशान मत हो, पप्पा जान आ जाएंगे। जब तक पप्पा जान नहीं आते हम रुखसती नहीं करेंगे। रुखसती तो होगी, कल ही होगी। चाहे जिया साहब हो या ना हो, बेटी को घर नहीं बिठाऊंगी। तुम जाओ जाके बारात लाने की तैयारी करो। आप पप्पू आप एक बार हया से भी उसका फैसला पूछ लें। बस कह दिया ना मैंने। हया रुखसत होगी, चाहे बाप के साए में या बिना बाप के। अपू, आपको पता है ना आप मेरे आइडियल हैं। कोई आप जैसा मिला तो ही शादी करूंगी। ये मेरे जैसा होना ही शर्त क्यों है? क्योंकि आपसे अच्छे अपू हो ही नहीं सकता। और ये कि आप हमारी ख्वाहिशें पूरी करते हैं, हमारा ख्याल रखते हैं, पर अगर हमें चोट लग जाए तो हमसे ज़्यादा रोते हैं। और जब हम बीमार होते हैं ना तो आप सारी सारी रात जागते हैं हमारे साथ। भाई फिर तो मेरे जैसा मिलना बहुत ही मुश्किल काम है। आपको पता है ना अपू, जिनकी बेटियां नजरें झुकाकर चलती हैं ना, उनके बाप सर उठाकर चलते हैं। और जो बाप नजरें झुकाकर चलते हैं ना, उनकी बेटियां फख्र करती हैं। आपकी शराफत ही मेरी ताकत है। ज़ारा वो ऐसा नहीं कर सकते ना। जो कुछ आंखों से देखा है हया, उसके बाद यकीन कैसे ना करें? ये इल्जाम भी तो हो सकता है ना। मेरा दिल नहीं मान रहा कि अब्बू ऐसा कर सकते हैं। दिल तो मेरा भी नहीं मान रहा है। तो कि मैं कैसे शादी कर लूं? मैं ऐसा नहीं होने दूंगा हया। कि मेरा तुमसे वादा है।
अरे वाह वाह, क्या शॉट है लड़के। उठो गया, क्या हुआ, कुछ पता चला क्या? नहीं यार, कुछ पता नहीं चला। मजाल है जो एक लस्बियस बुड्ढे के मुंह से निकला हो। बहुत डीट है भाई। यार मुझे तो लगता है अब अदालत जाना पड़ेगा, ये शराफत से मानने वाला नहीं है। इस बात की क्या गारंटी है कि अदालत में जाके उगल देगा? अदालत जब रिमांड में देती है ना तो अच्छो अच्छो की बोलती खोल देती है। ये तो फिर भी बुड्ढा है यार। या फिर एक और ऑप्शन है मेरे पास, पूरे खानदान में बदनामी तो हो चुकी है, अब जरा उनके खानदान को बदनाम करो। क्या मतलब? सोशल मीडिया पे वायरल कर दे। एक्सक्यूज मी, ये असद का घर है? नहीं, ये तो बासी साहब का घर है। लेकिन यहाँ तो असद रहता था ना। नहीं, ये तो पिछले 3 महीने से बंद है। शुक्रिया। तो यहाँ क्यों आया है? तो मुझे फंसवाएगा क्या? बुला रही हो तुझे? मैंने तुझे कितनी दफ़ा कहा है उसकी बातों पर ध्यान मत दे। एक कान से सुन, दूसरे से निकाल दे। लाओ कुछ पैसे तो दो, खत्म हो गए यार। हारिस, ये असद यहाँ क्यों आया था? ये तो काम छोड़ के चला गया था ना? काम मांगने आया था, मैंने भगा दिया। अंधी लगी हुई है। जब दिल चाहा काम करने आ गए, जब जी चाहा छोड़ दिया। और वो जो तुमने पैसे दिए? इंस्पेक्टर साहब, आपकी अगर तफ्तीश खत्म हो चुकी हो तो सलमान साहब या सामान पहुंचा दो अपना। जाओ। जा रहा हूँ। हसन, मार्ट संभाल, मैं आता हूँ।
यही कमी रह गई थी बस। क्या क्या जवाब दूंगी मैं दुनिया वालों को? दो जवान जहान बेटियों का साथ है। जिया को तो जरा भी एहसास नहीं हुआ हमारा ये सब कुछ करते हुए। चले एक बच्ची तो अपनों में दी है, मगर सारा क्या जवाब दूंगी इसके ससुराल वालों को मैं? खानदान वाले भी थू थू करेंगे अब तो। कैसे सामना करूंगी मैं सबका? क्या कहूंगी? बेटी रुखसती के लिए दहलीज पर खड़ी है और बाप सलाखों के पीछे, और माँ बैठी हुई अपनी किस्मत का तमाशा देख रही है। किसका फोन है? समीर का। हेलो। हेलो ज़ारा, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। क्या बात है, कुछ परेशान लग रही हो? नहीं नहीं तो मैं ठीक हूँ, तुम बताओ। अच्छा, मैं सोचा था क्यों ना हम साथ में डिनर करें, जगह तुम्हारी पसंद की। आज आज मुमकिन नहीं समीर, तुम्हें तो पता है घर में कितने काम है, कल हया की रुखसती है, आज तो मुमकिन नहीं है यार। हाँ तो ठीक है ज़ारा, 1 घंटे की तो बात है, हम डिनर करके वापस आ जाएंगे। समझने की कोशिश करो समीर, फिलहाल ये मुमकिन नहीं। अच्छा ठीक है, तुम नाराज़ क्यों हो रही हो? अच्छा मैं बाद में बात करती हूँ। अच्छा ज़ारा सब थे, कब से इंतजार कर रही हूँ मैं तुम्हारा। अरे जाओ जल्दी, सामान उठाओ, चलते हैं चलो। क्यों? हादी भाई को पता चल गया? अरे अभी सवाल जवाब करने का वक्त नहीं है, अभी जो मैं कह रहा हूँ ना वो करो, जाओ सामान लेकर आओ, जाओ। अरे मेरी बात छीनो, आराम से सोचो, हम कब तक इस तरह भागते फिरते रहेंगे? हम लोग चल के हादी भाई को सब कुछ सच बता देते हैं। हाँ, तुम तो यही चाहती हो कि मैं जान से ही चला जाऊँ? अल्लाह ना करे। हाँ तो ये दुआ करो ना, जो तुम्हारे भाई ने हरकत की है ना, उसके बाद तो मैं जाने कितने साल मुझे जेल जाना पड़ेगा, फिर सारी जिंदगी बैठी रहना मेरे इंतजार में। शौहर होने के बावजूद बेवा जैसी जिंदगी गुजारनी होगी, गुजार लोगी? कि मेरा चेहरा क्या देख रही है? जाओ यार, जाओ जल्दी। अरे भूरिया, ये लो पकड़ो, ये लो। अरे हाँ पकड़ ली। जल्दी पहनो ना, थोड़ी तो प्रैक्टिस होनी चाहिए ये पहनने की है। रोज रोज घर से नहीं भागती हूँ मैं। क्या जिंदगी हो गई है मेरी। इसमें रोने की क्या बात है, पहन लो। चलो 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 चलो। अरे मुंह तो छुपाओ अपना, 1 मिनट हटो।
मुझे तो बैठने दे। अरे हाँ तो बैठ गए। बेटियों के लिए माँ बाप की दुआएं खुशियों की जमानत होती हैं। आप मेरा दामन दुआओं से भरता, फिर आप देखिएगा इतनी खुशियां हो जाएंगी कि आपकी बेटी जमाने को बांटती फिरेगी। परसों एक बाप के सारे फराइज अदा हो जाएंगे। अपने बाप से तुम बदगुमान हो रही हो। मैं मेरे बाप को सबके सामने सच्चा देखना चाहती हूँ, लेकिन उसके पास जो सबूत है उसका क्या करें? अस्सलाम वालेकुम पापा जान। वालेकुम सलाम बेटा। मेरा बाहर निकलने का कोई इंतजाम हो? कोशिश कर रहा हूँ पापा जान मैं। बेटा कल हया की रुखसती और मुझे उसके पास होना है। बचान मैंने अपने दोस्त के वालिद साहब से बात की है, कोशिश कर रहे हैं वो। कम से कम आप बेल पे तो रिहा हो ही जाएंगे, लेकिन बस एक वकील का इंतजाम करना होगा हमें। हाँ तो बेटा करो ना। जी क्या बात है हमसा, आज तुम्हारा अंदाज कुछ बदला बदला लग रहा है। वो एक बात पूछूं आपसे? पूछो। सच क्या है वो मैं वकील को बताना होगा। हमसा तुम भी समझ रहे हो कि मैं झूठ बोल रहा हूं? नहीं पापा जान, मुझे आप पर पूरा यकीन है, लेकिन उस हादी ने सारी बातें सोशल मीडिया पे वायरल कर दी हैं। बची कुची जो इज्जत थी वो सब नीलाम हो गई है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये अचानक मेरा दुश्मन कहां से पैदा हो गया। और चल पर चल जाएगा, आप फिक्र ना करें। खड़ा हो बे। क्या है भाई? दूर खड़ा रहे, समझ भाई। कितने वर्कर्स काम करते हैं यहाँ पे? 8। नाम बता। अबे नाम बता। मैं, शाहरुख, फरहान, हारिस, अमार, आरिफ। हारिस कौन है? वो आज स्टोर पे नहीं आया, कितने अरसे से काम कर रहे हैं यहाँ पे? पिछले महीने से। और कितने लोग? तू कब से काम कर रहा है यहाँ पे? 2 साल से। कब से चक्कर चल रहा है जिया का मेरी बहन के साथ? भाई इस बारे में मुझे कुछ नहीं पता, जो चाहे कसम ले लो। अबे देख, अभी तो सिर्फ वो जिया जेल की सलाखों के पीछे है। अगर तुम लोगों ने झूठ बोला ना मुझसे, तो एक एक करके सबको अंदर डलवा दूंगा। क्या भाई, मैं तो एक मामूली सा वर्कर हूँ, मुझे कुछ मालूम नहीं है। लेकिन हाँ, हमारे स्टोर में जो हारिस है वो मुझे काफ़ी मशकूक लगता है, और शायद उसे सब कुछ पता है, और वही सबसे ज़्यादा जिया साहब के करीब है। और वो एक नकाब वाली लड़की जो रोज़ आती थी, बस उसे ही देखा है। कितनी देर रुकती थी? यही कोई 15-20 मिनट। हारिस के अलावा और कौन कौन है यहाँ? सारे लड़के यहाँ पे हैं या कोई गया है यहाँ से? भाई एक लड़का था जो अभी कुछ दिन पहले स्टोर छोड़कर चला गया, अभी 2-4 दिन पहले ही। कौन है? असद। कहाँ मिलेगा? एड्रेस तो मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे स्टोर में एक वर्कर बुक है जिसमें सबके एड्रेसेस लिखे हुए हैं, उसी में शायद उसका एड्रेस भी हो। चल बता।
चल निकाल फटाफट। इसमें शायद इस